सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आदमी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह मंगलवार के दिन हुई न्याय सत्याग्रह यात्रा या यूं कहें कि अन्याय यात्रा से साबित हो गया। अभिषेक तिवारी नितिन पर एफआईआर कर उसे जेल भेजने की साजिश रची गई, जबकि सच्चाई ये है कि उसी को तालिबानी अंदाज में फार्म हाउस के अंदर बांधकर पीटा गया था। धारा कटवाने के लिए निकाली गई न्याय यात्रा असल में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पीड़ित को जेल भिजवाने की अन्याय यात्रा थी, जिसमें जीतू पटवारी तक कूद पड़े। डेकहा में उंगली काटने की घटना की जांच रोकने की कोशिश और अपने फार्म हाउस का सीसीटीवी देने से इनकार, ये सब इस डर से कि कहीं सच उजागर ना हो जाए। कांग्रेस को एक तरफ सिर्फ अपने विधायक की बातें सुनाई देती है, लेकिन अर्धनग्न पड़े अभिषेक तिवारी का शरीर पर पड़े घाव के निशान नहीं दिखते। साफ है, खुद को और अपने गुर्गों को बचाने के लिए विधायक अभय मिश्रा कुछ भी कर सकते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी भोली भाली जनता को ढाल बनाकर उनके कुकृत्यों को छुपा रही है। विधायक अभय मिश्रा का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वह अधिकारियों से यह कहते दिख रहे हैं कि उंगली काटने की घटना की जांच ना करवाई जाए। पहले आप देखिए यह वायरल वीडियो। उसकी रीजांच कैसे शुरू होगी? उसके लिए पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों? प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं। रीजांच उसको बचाने का प्रयास। वीडियो से साफ समझ आ रहा है कि विधायक अभय मिश्रा चाहते हैं कि पुलिस न्याय नहीं अन्याय करे। अरे विधायक जी, जब पुलिस जांच कर रही है तो आपको क्या दिक्कत है? और इतनी ही आपत्ति है तो अपने फार्म हाउस का सीसीटीवी क्यों नहीं दे देते? उस पीड़ित को जेल भेजने की बात करते हो जिसे बेरहमी से पीटा गया। खैर, पुलिस घटना की जांच करेगी। आपको बता दें कि भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी ने भी कुछ सीसीटीवी फुटेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि विधायक अभय मिश्रा के कहने पर उल्टा पीड़ित अभिषेक तिवारी पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। खाली गई थी इनकी एक दिन बाद ये थाने ले गए उसके, लेकिन जिसने एक दिन पहले की थी, जिसके गैर जमानती धारा में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पुलिस ने अपने रूटीन में केस बनाया, उसकी रीजांच कैसे शुरू होगी? उसके लिए पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों? चलो हम इसको आगे संवाद करेंगे। एसपी ने मुझे बताया कि आपका लोकेशन नहीं है साथ, मुझे खुद बताया। अच्छा, एक और नई बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जिसकी उंगली खाई थी, जिसपे गैर जमानती धारा में प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं। रीजांच उसको बचाने का प्रयास। खाली गई थी इनकी एक दिन बाद ये थाने ले गए उसके, लेकिन जिसने एक दिन पहले की थी, जिसके गैर जमानती धारा में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पुलिस ने अपने रूटीन में केस बनाया, उसकी रीजांच कैसे शुरू होगी? उसके लिए पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों? चलो हम इसको आगे संवाद करेंगे। एसपी ने मुझे बताया कि आपका लोकेशन नहीं है साथ, मुझे खुद बताया। अच्छा, एक और नई बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जिसकी उंगली खाई थी, जिसपे गैर जमानती धारा में प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं। रीजांच उसको बचाने का प्रयास। नहीं, अभिषेक तिवारी कल आप लोगों ने देखा होगा, सरकार हमारी है, एफआईआर है, उसमें जांच चल रही है। अभिषेक तिवारी के खिलाफ जो गैर जमानती धाराएं लगी हैं वो गलत लगी हैं। उसने उंगली काटने की घटना को कारित नहीं किया है, ये हमारे पास है पेन ड्राइव। पूरे ढेकहा तिराहे में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं प्राइवेट घरों में, सबके 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है। उस एरिया में कोई वारदात ही उस दिन नहीं हुई है जिस दिन की एफआईआर है अभिषेक तिवारी के नाम। किसानों की बात नहीं हुई, तो ये मानते हैं कि आपके बीजेपी शासनकाल में किसान और महिलाएं और तमाम जो जनता है वो परेशान है? ऐसी स्थिति ही नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती, जनता की बात नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि कांग्रेस ने एक पोस्टर छापा कि हम ये बातें करने के लिए आपको लेके चल रहे हैं, और फिर वो बातें कमिश्नर साहब के सामने नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे जिले की जनता को किसी चीज को दूसरा पोस्टर दिखा के ले आया गया और उनको बाहर छोड़ के अंदर कुछ और बात हुई, तो ये तो जनता के साथ, जिले के साथ ठगा गया ना। कांग्रेस ने जनता को ठगा बुला के। एसपी के बारे में इस तरह की बातें होंगी तो आप संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं कि ये चीज गलत। देखिए, 2 बातें हैं। पुलिस के प्रति आक्रोशित होने का कारण क्या था? एक आदमी अर्धनग्न अवस्था में 1000 लाठी मारा हुआ थाने के सामने लेटा था।
और वो क्या कह रहा था कि मैं FIR चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ अपराध कारित किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और नहीं हो रही तो आक्रोश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया। बिहेवियर बदल गया पुलिस। और कल क्या हो रहा था, कल ये हो रहा था कि 1000 लाठी उसको लगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और मेरा नाम नहीं कटेगा तो जिले का SPR होने अरेस्टर है। नहीं तो जब कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप लोग 16 घंटे क्यों बैठे रहे थाने में धरने पर? कई बार होता है भैया कि जब कोई बड़ा पदाधिकारी या कि बड़ा नेता होता है जिसका नाम आता है, उसमें पुलिस हिचकती है FIR करने में। एक गरीब आदमी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हीं के यहाँ का नौकर है वो बेचारा पिटा हुआ जा रहा है। कुछ लोग वहां पे ही बैठे थे जो उनको फोन कर दिए तुरंत कि आपके यहाँ का एक आदमी आया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा था तो हम लोग गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह न्यायमूर्ति ही लोग बैठे हैं। आप ये मानते हैं कि 2 तरह का कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग? गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग अलग जो कानून की आप बात कर रहे हैं, अभी आप तो यही नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न्याय के लिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कांग्रेस जैसे दोहरा चरित्र नहीं, हमें रोड में उतरना पड़े चाहे धरना देना पड़े, हम सरकार है। तो यहाँ पे कोई CM साहब थोड़ी बैठे थे थाने में। जानकारी होने के बाद, जब जानकारी हुई कि इस आदमी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद FIR हुआ, तो उसी FIR के खिलाफ तो कल इतना बड़ा धरना दे के बैठे थे। सर दूसरा तो उन्होंने कहा था आपके उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को, इलबी से कीड़ा होता है तो मिट्टी खाता है।